एक महिला ने जैसे ही पुनर्जन्म लिया, उसने बिना हिचक अपनी सगी बड़ी बहन को एक ही वार में मार डाला। फिर बहन के खून को अपने चेहरे पर मल लिया, क्योंकि वह जानती थी कुछ ही देर में शीजी राजकुमार की बग्घी इस गली से गुजरने वाली है, और जब शीजी उसे इस दयनीय हालत में देखेगा तो जरूर उसे अपने महल में ले जाएगा। पिछले जन्म में वह खुद सड़क पर भूख से मर गई थी और उसकी बड़ी बहन ठीक इसी दिन निंगवांगफू के शीजी द्वारा अपनाई गई थी। उसके बाद वह रेशमी कपड़े पहनती रही, स्वादिष्ट भोजन खाती रही और ऐशो आराम की जिंदगी जीती रही। इस जन्म में लौटकर उस औरत ने पक्का फैसला कर लिया, इस बार वह अपनी बहन की जगह लेगी। किस्मत बदलने का यह मौका वह किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। 3 दिन के भीतर तुम्हारे घर भारी धन आएगा, धन वर्षा हो, लिख देना। उसे साफ याद था, पिछले जन्म में भी ऐसा ही हुआ था। बर्फ गिर रही थी और शिजी मानो देवता की तरह प्रकट हुआ था। वह उसकी बहन की मासूम और निर्मल आंखों से प्रभावित हुआ था और उसे अपने महल ले गया था। इस बार वह औरत पहले से ही गली के मुहाने पर इंतजार कर रही थी। जब शिजी की बग्घी आई तो वह जानबूझकर सबकी नजर में आने वाली जगह पर सिमट कर बैठ गई, पूरी तरह पिछली जिंदगी में बहन की मुद्रा की नकल करते हुए। बग्घी रुकी, शिजी नीचे उतरा, लेकिन उसकी आंखों में वैसी दया नहीं थी, बल्कि अजीब सी ठंडक थी। उसने आगे बढ़कर हाथ नहीं बढ़ाया। औरत का दिल धक से रह गया। ये पिछली बार जैसा नहीं था। क्या उसने कुछ भांप लिया? वह घबराकर पीछे हटने लगी। डर था कि कहीं शिजी उसके भीतर का सच न देख ले। अगले ही पल शिजी ने अचानक तलवार खींची और सड़क किनारे एक चूहे को मार डाला। औरत पसीने से तर हो गई। शिजी ने रूमाल निकाला और उसके चेहरे से खून पोंछते हुए पूछा, ये कैसे लगा? औरत ने जवाब दिया, जंगली कुत्तों से खाना छीनते समय। शिजी ने हल्के से आदेश दिया, इसे महल ले जाओ। आसपास के लोग हैरान रह गए। सब कहते थे, यह शिजी तो हमेशा ठंडा और बेरुखा रहता है, फिर आज एक छोटे से भिखारी पर इतनी दया। सब उसे नसीब वाला कह रहे थे कि वह अब फीनिक्स बनकर उड़ने वाला है। औरत ने बर्फ पर पड़ी अपनी बहन की लाश को देखा, मन ही मन बस इतना कहा, माफ करना, मैं भी तो सिर्फ जिंदा रहना चाहती हूँ। निंगवांगफू में कदम रखते ही उसने जिंदगी का सबसे आरामदेह स्नान किया। चारों ओर की शान और शौकत देखकर वह दंग रह गई। उसने यूं ही एक बर्तन उठाया और सोचने लगी, यहाँ तो पानी पीने के बर्तन भी कितने कीमती हैं। एक दासी ने उसकी अनभिज्ञता देख उपहास किया, यह पानी पीने का नहीं, कुल्ला करने का पात्र है। बरसों से जमा अपमान और कुंठा एक ही पल में फूट पड़ी। उसने वहीं उस दासी को सजा दे दी। बात जब वांगफई राजमाता तक पहुंची तो उसने उसे कड़ी फटकार लगाई, तू एक जंगली लड़की अभी अभी महल में आई है और मालिकों जैसा व्यवहार करने लगी। शिजी ने माँ की बात नहीं काटी, लेकिन उसने उसी दासी को बुलाया जिसे सजा मिली थी। दासी रोती हुई शिजी से न्याय की गुहार लगाने लगी, लेकिन शिजी ने साफ कहा, गलती इस दासी की है, इसने पहले अपने स्वामी का अपमान किया और उसी वक्त आदेश दिया, इसे बेच दिया जाए। शिजी बोला, महल के नियम हर कोई नहीं बदल सकता, वरना ऊपर वालों की प्रतिष्ठा कहाँ रहेगी। फिर उसकी नजर उस औरत पर पड़ी। जो इंसान मौत के कगार से भी जिंदा लौट आए, उसमें कुछ असाधारण जरूर होता है। तुम बिना तराशी हुई जेड की तरह हो, किनारे भले नुकीले हों पर संभावनाएं अनंत हैं। अगर तुम सच में एक साधारण लड़की होती तो इस अराजक दुनिया में अब तक जिंदा न रहती।